अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज जी मैं एक दो चीज़ें चाह रही थी कि फ्रीज़ करके रख दूं, क्योंकि चाय के टाइम एक तो कोई चीज़ होती नहीं है, फिर अगर एमरजेंसी में कुछ भूख वगैरह लगती है तब भी नहीं होता, मतलब भी खाना बने तो बने। फ्रीज़ मैंने काफ़ी अर्सा हो गया कुछ चीज़ें की भी नहीं हैं। तो आज जो चीज़ें मैं फ्रीज़ कर रही हूँ वो एक तो हैश ब्राउन करूँगी, जो कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि बच्चों को पसंद होते ही हैं। और दूसरा मेरे पास चिकन रखा हुआ था, तो मैं चिकन स्प्रिंग रोल बनाऊँगी। अच्छा, आजकल आलू इतने अच्छे आए हुए हैं ना, उसके तो ये हैश ब्राउन बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। अच्छा, मैंने आलूओं को अच्छे से धो लिया, फिर मैंने उसके 2 टुकड़े करके उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। अच्छा, जब आपने आलू को बॉयल करने के लिए रखना है तो आपने 60% ही उसको गलाना है। अगर हम फुली बॉयल कर लेंगे तो वो फिर टिक्कियों की तरह, जैसे आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं ना, वो वाला टेस्ट आ जाएगा। तो इसमें आलू का थोड़ा कच्चा होना ज़रूरी है। तो मैंने इसलिए बार बार उसको चेक भी करी थी, क्योंकि नए आलू ना बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो बार बार चेक करी थी कि बिल्कुल गल ना जाए। तो ये मैंने गला लिए, थोड़े से गले हुए थे, थोड़े से अंदर से कच्चे भी थे। उसके बाद मैंने उसको पानी से निकाला और उसको ठंडा करने के लिए रख दिया। जब वो ठंडे हो गए तो फिर मैंने उसका छिलका रिमूव कर लिया था। और इस तरह ये जो कद्दूकश करने वाला होता है, इससे कद्दूकश करना है। आपने ऐसे हाथ से मैश नहीं कर लेना, वरना वो बहुत ज़्यादा, एक तो अंदर जो कच्चा आलू है उसकी रोटियां से बन जाएंगी, बाहर वाला बिल्कुल ही मैश हो जाएगा। तो कद्दूकश करने वाला जो टूल होता है उसी से ही आलू कद्दूकश करने हैं। इन सबको अच्छी से मैं कद्दूकश कर लूँगी। इसके बाद जो इसमें मसाले जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसमें नमक डालना है, काली मिर्चें डालनी है, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर। और क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो उस हिसाब से मैं इसमें 2 अंडे डालूँगी। और कॉर्नफ्लोर मैंने तकरीबन 2 चम्मच ही डाला था, ज़्यादा नहीं डालना, वरना उसका बहुत ही, आपको पता है कि ब्लैंक सा टेस्ट होता है, तो वो फिर बिल्कुल ही ख़राब सा टेस्ट आएगा। 2 अंडे मैंने डाल दिए। इसको बिल्कुल नरम नरम हाथों से मैं मिक्स करूँगी, बहुत ज़्यादा दबा दबा के मिक्स नहीं करूँगी, ताकि आलू जो है वो बिल्कुल ही वो टिक्की वाली शेप में ना आ जाए। और बस इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ना फ्रीज़र में रखा था। उसके बाद मैं इसकी शेप बना रही हूँ, और इसकी शेप जो होती है वो रफ़ सी ही होती है, कोई बहुत ज़्यादा जैसे नगेट्स की होती है, बड़ी अच्छी सी प्यारी सी, वैसे से रफ़ से आपने पतले पतले इस तरह से बना के ना, और ट्रे भर के मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। और ये थोड़ा सा मैं ठंडे होने दूँगी। उसके बाद मैं इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताती हूँ। और उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे चिकन स्प्रिंग रोल। और चिकन स्प्रिंग रोल बनाते हुए तो मुझे रोज़ों की याद आ रही थी कि उसमें तो कितने बनते हैं, इसके बगैर तो रोज़े का मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, मैंने क्या किया है कि 2 अंडे जो है ना उनको फेंट लिया था, और उनको फ्राई करके ना निकाल लूँगी। गला मेरा इतने बुरे तरीके से ख़राब हुआ है, गले में मेरे इतना दर्द है ना, ठंड आ गई एकदम। और वही बात है कि ठंडा पानी अभी तक छोड़ा ही नहीं है। मैं तो वैसे ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा सा ठंडा पानी पीती हूँ मैं बहरहाल, उस वजह से गला जो है वो ख़राब है। और यहाँ जी मैंने अंडा तो निकाल लिया था फ्राई करके। उसके बाद ये सब्ज़ी मैंने काट के रखी हुई थी, और ये बिल्कुल बारीक बारीक मैंने बंद गोभी काटी थी, शिमला मिर्च और गाजरें। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और जैसे थोड़ी सी मुरझा जाएंगी तो ये चिकन जो है ना वो मैंने डाल दिया था। अच्छा, चिकन जो है ना, हमने चिकन सब्जी ली थी, तो वो नमकीन बहुत ज़्यादा थी तो खाई नहीं गई किसी से। तो मैंने कहा चलो मैं इसके रोल बना लूँगी। तो मैंने उसको हाथ से ना थोड़ा सा क्रश सा कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें नमक, काली मिर्चें और सराचा सॉस और थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाली थी। अच्छा, बिल्कुल मामूली सी मैंने कुटी मिर्चें ना उसमें भी डाली थी, हैश ब्राउन में भी डाली थी, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा सा मज़े का टेस्ट आता है। इसके अलावा मैंने इसमें डार्क सोया सॉस डाला है। अच्छा, डार्क सोया सॉस का टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर वो आप यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा। मैंने भी बस वो थोड़ा सा ही डाला था। अच्छा, सबको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था ये कॉर्नफ्लोर, वो इस वजह से ताकि इसकी जो वो है मिक्सचर है ना वो अच्छे से जुड़ जाए आपस में। अच्छा, हैश ब्राउन फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपको बताऊं। पहले तो ये मैं सारे जो है ना अभी जो हमने खाने हैं वो मैं फ्राई कर लूँगी, अच्छे से गोल्डन ब्राउन से करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, फ्रेशली तो इतने मज़े के थे ना। अच्छा, बाकियों को भी मैं फ्राई करके ही फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि इसकी कोई कोटिंग नहीं होती है, मतलब ब्रेड क्रम्स वगैरह तो नहीं होते हैं ना। तो अगर मैं इसको फ्रीज़ करूँगी, जब मैं निकालूँगी तो ये पानी पानी हो जाएंगे। इसलिए जिस आप इसको फ्रीज़ करें तो हल्का सा फ्राई करके, बेशक आप बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई
गोल्डन ब्राउन ना करें, लेकिन ऐसे ज़रा सा सुनहरी करके निकालते जाएं और फिर डब्बा भर के आप रख दें। मैं अभी डब्बे में दिखाऊंगी किस तरह से मैंने फ्रीज़ किया था, और ये इतने मज़े के बन जाते हैं। आपको बस ये है कि थोड़ा सा आलू का ध्यान रखना होता है कि वो बहुत ज़्यादा गल ना जाए, वरना वो टिक्कियाँ बन जाएंगी, वरना ये बहुत कमाल के बने थे। तो इस तरह करके पहले मैं जाली में निकाल लूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल आए और ये थोड़े क्रिस्पी भी हो जाएं। और जी हमारी फिलिंग ठंडी हो चुकी थी, तो फिर मैंने ऑलरेडी मंगा के ना रोल पट्टी रखी हुई थी। अच्छा, मैं जब भी समोसे भी बनाती हूँ ना, तो मैं रोल पट्टी ही मंगाती हूँ, उसको मैं काट के ना खुद ही छोटा कर लेती हूँ, उसके मैं समोसे बनाती हूँ। मैं कभी भी समोसा पट्टी नहीं लेती, क्योंकि समोसा पट्टी ना बहुत बड़े साइज़ की होती है, उसके इतने बड़े बड़े अजीब से समोसे मुझे लगते हैं ना। तो छोटी जो समोसियाँ होती हैं ना, उसके लिए भी मैं यही वाली पट्टी यूज़ करती हूँ। तो आप देख लें मैं किस तरह से इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से ना इक्वल शेप में चिकन रोल बनते हैं। तो ये जो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे ना हैश ब्राउन, वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने करके रखे हैं, और इतने सारे तो कल ही हमने खा लिए थे। बस ये डब्बा भर के मैंने रखा हुआ है, बेटी का जब दिल करेगा वो खा लेगी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और चिकन रोल मैं इससे पहले मैंने फ्राई किए थे, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकी, मेरी बैटरी बिल्कुल ही लो हो गई थी। तो ये जो नेक्स्ट डे फ्राई हो रहे थे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, हमेशा ये जो चिकन रोल या समोसे होते हैं ना, इनको हल्की आंच पे फ्राई करना चाहिए। इससे एक तो ये क्रिस्पी बनते हैं, दूसरा अंदर तक जो है ना वो गर्म हो जाते हैं। अगर ज़्यादा ऑयल में हम फ्राई करते हैं तो बाहर से तो एकदम से ब्राउन हो जाते हैं, अंदर से बिल्कुल ठंडे रह जाते हैं अगर फ्रीज़र वाले हों। संडे से मैंने कट कर लिया था, और मैं हमेशा ही रोल जो है वो कट करती हूँ। एक तो खाने में आसानी रहती है, दूसरा देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मेरे ब्लॉग में कोई कुकिंग शुकिंग नहीं होगी, यही होगा। ये देखें जी, आज हम बना रहे हैं मुल्क के पराठे। नहीं अच्छा है। और ये देखें साथ में मैंने लस्सी भी बनाई है। और मैंने आपको बताया था ना कि मुझे मूली वाले पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन आज मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर देसी घी बिल्कुल ही ख़त्म हुआ है। 2 डब्बे मैंने रखे हुए हैं बलाई के। मैंने कहा जब 2 डब्बे फिल हो जाएंगे ना, मैं तब बनाऊंगी देसी घी, लेकिन मुझे लगता है 1 डब्बे की मुझे बना लेनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में तो पराठे बनते ही बनते हैं और अच्छे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो देसी घी के बगैर ज़रा गिल्ट होता है कि आपने पता नहीं ऑयल के खा लिए हैं, और मतलब बिल्कुल ही, एक तो वो अनहेल्दी चीज़ वैसे ही है पराठा, तो फिर बिल्कुल ही अनहेल्दी हो जाता है। ये है जी शाम का टाइम, सोनिया जो है वो छुट्टी पे चली गई है, तो इस तरह फिर बर्तन शर्तन धोना, शाम के जो भी काम होते हैं वो फिर आज मैं ही कर रही हूँ। साथ मैंने चाय भी चढ़ाई हुई है। सर्दियों में शाम की चाय बहुत अच्छी लगती है, मैं तो पीती हूँ। गर्मियों में तो मैंने एक टाइम की कर दी थी, और अब सर्दियों में तो फिर ऑटोमेटिकली जैसे शाम होती है, स्पेशली मगरिब के बाद मेरा ज़्यादा दिल करता है। असर और मगरिब के बीच जब भी मैं चाय पीती हूँ तो पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ख़राब सी होने लग जाती है। तो मगरिब के बाद मुझे अच्छी लगती है, और सुबह तो फिर उठते ही मुझे चाय चाहिए होती है, उसके बगैर तो मेरी आँखें नहीं खुलती। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह धो लूँगी, इससे पहले जो धुले हुए बर्तन थे वो सारे मैं सेट कर लूँगी। तो बस ये छोटे मोटे काम होते हैं, घर के चलते रहते हैं, और इसी में ही ज़िंदगी है। जिसको ये काम भी नहीं होते, या जो लोग बीमार हैं और बेचारे काम भी करना चाह रहे हैं, तो वो बड़े तंग होते हैं। क्योंकि मैंने अपना कुछ अरसा गुजारा है बीमारी में, और मैं तरसती थी कि मैं किचन में से कब जाऊंगी, किचन की काम कब करूंगी। भाग भाग के, जैसे मेरी आदत है कि मैं भाग भाग के काम करती हूँ और स्पीड से काम करती हूँ। मतलब अगर 10 मिनट का काम है तो 2 मिनट में कर लेती हूँ, मतलब बहुत टाइम नहीं लगाती। खाना भी अगर बनाना है बहुत ज़्यादा देर में नहीं लगाती, मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो सेहत हज़ार नेमत है, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा करें, ये मेरी आपसे एक नसीहत समझ लें। स्पेशली जिनकी अभी अभी शादियाँ हुई हैं और जो कहते हैं नहीं भी हमसे काम नहीं होता, उठा नहीं जाता, सुस्ती है, कायली है। अगर आपके पास सेहत है तो आप सब काम कर सकते हैं, बस सेहत के लिए दुआ किया करें। यहाँ जी हमारी मज़ेदार सी बन गई थी चाय, और ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।